अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने हमजा शेख मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया था हमजा शहबाज की जानिब से और 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि महफूज फैसला सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। और नए वजीर आला से हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के हवाले से दोबारा से अदालत से ही रजू किया गया था और इस दरख्वास्त पर समाअत हुई और फैसला महफूज कर लिया गया, जो कि अब सुनाया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अब तक हल्फ क्यों नहीं लिया गया, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया जा रहा है। सूबे में हुकूमत और काबीना नहीं है तो सदर ने क्या इकदाम किए। लाहौर हाईकोर्ट ने सदर पाकिस्तान को ऑर्डर भेजा लेकिन उन्हें कोई परवाह ही नहीं। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और 10 बजे का वक्त बताया गया था जब महफूज फैसला सुनाया जाएगा और लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। वज़ीर आला से हल्फ लेने में ताख़ीर का ये मामला, लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बता चलें 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की सदारत में हंगामा खेज इजलास में नए कायदेवान का इंतखाब किया गया था लेकिन हलफ का मामला ताख़ीर का शिकार था और अब जो है लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी ने दरख्वास्त पर समाअत की और चीफ जस्टिस ने हुक्म में कहा कि हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के केस का फैसला बाद में सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत सो रहे थे, अदालत ने अपने फैसले से उन्हें जगाया, क्या अभी भी 15 दिन लग सकते हैं। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि पहले भी हो सकता है, 5-7 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। तो अब की इतलात के मुताबिक वज़ीर आला से हलफ लेने में ताख़ीर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और गवर्नर को अदालत की जानिब से हल्फ लेने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला से हल्फ लेने में ताख़ीर का मामला हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया था। इस केस पर समाअत हुई और फैसला महफूज किया गया और अब फैसला सुनाया गया है और गवर्नर को हिदायत की गई है कि नए वज़ीर आला से हल्फ लिया जाए। इससे पहले गवर्नर की जानिब से कुछ आइनी एतराज़ात उठाए गए थे और सदर मुमलिकत को भी ख़त लिखा गया था जिसमें हल्फ ना लेने की आइनी वजूहात दर्ज थी और ऐवान सदर की जानिब से वो खत वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाया गया था। अब अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर गवर्नर पंजाब को हिदायत कर दी गई है कि नए वज़ीर आला से हल्फ लिया जाए। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ था डिप्टी स्पीकर की सदारत में जिसमें नए कायदेवान का इंतखाब हुआ था लेकिन हल्फ लेने का मामला ताख़ीर का शिकार हो गया था और अब अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा फैसले की तफसीलात। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त निपटा दी है और अदालत ने गवर्नर पंजाब को ये हिदायत जारी की हैं कि 28 अप्रैल तक हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएं और अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो फिर किसी और को इस हवाले से नामजद किया जाए। अदालत ने गवर्नर पंजाब को और दीवान सदर को अदालती फैसले की कॉपी फौरी तौर पर अरसाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। फैसले में ये कहा गया है कि गवर्नर पंजाब पाबंद है कि वो कानून के मुताबिक हल्फ लें। गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक हल्फ की कार्रवाई मुकम्मल करवाएं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पिछले 25 रोज से सूबा पंजाब बगैर वजीर आला के चल रहा है और पूरा जो निज़ाम है वो पूरी तरह से मुतासिर है और इस हवाले से अदालत ने ये कहा है कि गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक फौरी इक़दाम करें और अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो किसी अच्छा, मोहम्मद अशफाक ये भी बताएगा कि कब तक हल्फ लेने के लिए हिदायत की गई है। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब को ये कहा गया है कि 28 अप्रैल तक हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए गए और इस हवाले से अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो वो किसी और को नामजद करें। और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि जो इस हवाले से 25 अप्रैल से 25 रोज से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है और इस हवाले से सारा निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है लेकिन इसके बावजूद हल्फ लेने से मुतल्लिक कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले की कॉपी फौरी तौर पर जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं यानी गवर्नर पंजाब हैं और सदर पाकिस्तान हैं उनको अरसाल की जाए। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला कब्र अदालत में सुनाया और जब ये फैसला
सुनाया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र और उनके साथ दीगर लीग के वक्ला थे वो भी मौजूद थे, जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल की कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त निमटा दी है और हमजा शहबाज को हल्फ लेने से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब को हदायत जारी की हैं कि हमजा शहबाज हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएँ और इस हवाले से जो भी अगर गवर्नर पंजाब नहीं हल्फ लेना चाहते तो वो 28 अप्रैल तक किसी और फर्द को हल्फ लेने के लिए नामजद करें। जी मोहम्मद अशफाक, जैसे कि आपने बताया कि किसी और को भी नामजद किया जा सकता है, तो वो कौन हो सकता है? जी ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है। अगर जो आइन और कानून है उसको देखा जाए तो गवर्नर पंजाब स्पीकर को भी नामजद कर सकते हैं और अगर स्पीकर इनकार करे तो इस मामले पर डिप्टी स्पीकर भी हल्फ ले सकते हैं। तो अब अदालत ने एक मरतबा फिर मामला गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अदालत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब खुद इस मामले को देखें और हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम करें और अगर गवर्नर पंजाब इस हवाले से हल्फ नहीं लेना चाहते किसी वजह से तो वो इस हवाले से किसी और शख्स को, किसी और फर्द को नामजद करें ताकि सूबे में जो आइनी बहरान है वो ख़त्म हो सके। और 25 रोज से गुज़श्ता 25 रोज से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है, जो कि सूरत हाल तशवीशनाक है। अदालत ने मुख्तसर फैसला अदालत ने ये सुनाया है, कुछ ही देर बाद इस हवाले से तफसीली फैसला भी सामने आएगा। जी मोहम्मद अशफाक, ये भी बताएगा कि अगर गवर्नर पंजाब और उनका कोई नामजद करदा शख्स भी अगर हल्फ नहीं लेता तो उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी उसके बाद तो फिर हमजा शहबाज के पास फिर राइट होगा कि वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकेंगे, अदालत को ये बता सकेंगे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस हवाले से अदालत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज के क्योंकि अदालती समाअत के दौरान ये कहा गया था कि गवर्नर पंजाब इस हवाले से हल्फ नहीं ले रहे और जानबूझकर ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमजा शहबाज की जानिब से मौके से तैयार किया गया था। तो हमजा शहबाज ने, जिसके वकील ने ये भी नुक्ता उठाया था कि अदालत ने इस हवाले से जब मामला सदर पाकिस्तान को टाल किया तो उन्होंने भी ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए और टाल मटोल से काम ले रहे हैं और लिहाजा अदालत हमजा शहबाज जो अपना फैसला था अदालत का उस पर हुकूमत के अहकाम जारी करे। तो ये नई दरख्वास्त दोबारा हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई थी। अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है और ये कहा है कि गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। मोहम्मद अशफाक, कहिएगा जैसे कि कहा गया कि 28 अप्रैल तक हलफ लेने के इकदाम मुकम्मल किए जाएं, तो क्या 28 अप्रैल के बाद भी ये मामला आगे जा सकता है? बाकायदा तौर पर हलफ कब लिया जाएगा? जी अदालत ने तो ये फैसला कमरा अदालत ने ये सुनाया है कि 28 अप्रैल तक गवर्नर पंजाब, यानी आज 27 तारीख है, तो कल तक अदालत ने कहा है कि हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए तमाम इकदाम किए जाएं और गवर्नर पंजाब इस हवाले से इकदाम करें। यानी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन गैर आइनी है और वो इस इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक नहीं मानते, तो अदालत ने ये इस्तदा उनकी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ये कहा है कि जो कुछ प्रोसेस हुआ ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ और गवर्नर पंजाब हल्फ हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए इक़दाम करें। अगर गवर्नर पंजाब जाती वजूहात की बुनियाद पर हल्फ नहीं लेना चाहते तो इस हवाले से जो किसी और फर्द को नामजद करें ताकि वो हल्फ ले सकें और सारा जो आइनी प्रोसेस है ये मुकम्मल हो सके। अदालत ने इसके साथ साथ अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो सारी सूरत हाल है पिछले 25 रोज से वो इंतहाई खराब है। अदालत ने सदर पाकिस्तान को भी अहकाम जारी किए लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो आज अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है और हमजा शहबाज के हल्फ लेने से मुतल्लिक अदालत ने गवर्नर पंजाब को हदायत जारी कर दी हैं। अब कुछ ही देर तक अदालती फैसले की जो कॉपी है ये गवर्नर और सदर पाकिस्तान को बजरिया फैक्स अरसाल की जाएगी। जी मोहम्मद अशफाक, ये भी बताइएगा कि जैसे कि गवर्नर पंजाब की जानिब से कुछ एतराज़ात भी सामने आए थे कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया नए वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में, तो मुमकिन है कि इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाए? जी बिल्कुल, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनकी जानिब से अभी तक ये सामने नहीं आया कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत मौजूद थे उनकी जानिब से भी ये नहीं बात सामने आई कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला हमजा शहबाज से
हल्फ लेने से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी हैं और ये कहा है कि गवर्नर पंजाब खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ से मुतल्लिक इक़दाम मुकम्मल करवाएं। चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा कि गुज़श्ता 25 रोज से इस हवाले से जो आईनी प्रोसेस है ये मुकम्मल नहीं हो रहा। और कल जब लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जो अशतर औसाफ से हमजा शहबाज के वकील उन्होंने ये नुक्ता उठाया था, पाकिस्तान को हिदायत जारी की थी कि वो इस मामले को देखें और हमजा शहबाज से हल्फ लेने से हवाले से किसी को भी नामजद करें। तो इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने ये बताया कि सदर पाकिस्तान ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाई हैं और अब वज़ीर आज़म की जानिब जो रिपोर्ट आई थी यानी मजीद 15 दिन दरकार है, 15 दिन और लग सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था और सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक रिमार्क्स भी दिए थे और ये कहा था कि सदर पाकिस्तान को सोए हुए थे और उनको अदालत में जगाया है। तो क्या सदर पाकिस्तान का ये काम नहीं था कि एक सूबा आईनी बहरान का शिकार है तो उस हवाले से कोई इक़दाम करें, लेकिन सदर पाकिस्तान ने कोई इक़दाम नहीं किए। अदालत ने ये जवाब भी गवर्नर पंजाब का मुस्तरद किया कि गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि ये इलेक्शन जो चीफ मिनिस्टर का हुआ है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ और आइनी प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया, इसलिए वो गवर्नर पंजाब ये समझते हैं कि हमजा शहबाज से हल्फ लेने का इक़दाम गैर आइनी होगा। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से भी गवर्नर पंजाब की ये जो वजूहात थी इसको मुस्तरद किया और अब गवर्नर पंजाब को ही जस्टिस ने हिदायत जारी की हैं कि कल तक हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक इक़दाम किए जाएं और अगर गवर्नर पंजाब इस हवाले से हल्फ नहीं लेना चाहते, ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं हल्फ की तकरीब में शिरकत करना चाहते तो फिर वो किसी और फर्द को नामजद करें और हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुतल्लिक तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। अदालत ने ये फैसला कमरा अदालत में सुना दिया है। कुछ ही देर बाद इसका जो तहरीरी जो मतन है वो भी सामने आ जाएगा और अदालत ने अपने फैसले की कॉपी फौरी तौर पर गवर्नर और सदर पाकिस्तान को अरसाल करने की हिदायत जारी की। सर, हिदायत तो कर दिया। अच्छा, मोहम्मद इशफाक ये भी बताएगा कि गवर्नर ने बताया था कि पंजाब असम्बली में होने वाले वाक़यात की रिपोर्ट सेक्रेटरी असम्बली ने उनको भेजी है, तो क्या उस रिपोर्ट पर दोबारा नजरसानी की अपील की जा सकती है? मोहम्मद इशफाक से मज़ीद तफसीलात लेंगे। आपको बता चलें, गवर्नर हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद किया जाए। गुज़श्ता 25 रोज़ से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए तो अब जो है अदालत ने हुक्म दे दिया है कि हमजा शहबाज से हलफ लिया जाए आइन और कानून के मुताबिक। तो अदालत ने हमजा शहबाज से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और गवर्नर पंजाब कल तक खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए हलफ लें, ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स देगा और फैसले की कॉपियाँ सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को इरसाल करने का हुक्म दे दिया गया है। 25 रोज से सूबा वज़ीर आला के बगैर चल रहा है, ये रिमार्क्स दे गए अदालत की जानिब से और हलफ बर्दारी की तकरीब में बिला जवाज ताखीर की गई, ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से। 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की सदारत में हंगामा खेज इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ था, लेकिन हल्फ का मामला इर्तवा का शिकार हो गया था। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया था और लाहौर हाईकोर्ट ने सदर मुमलिकत को कोई नुमाइंदा हल्फ लेने के लिए मुकर्रर करने की एडवाइस की थी और उसके बाद ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी उनसे हल्फ ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हल्फ बर्दारी की तकरीब ना हो सकी। अदालती अहकाम पर अमल दरामद कराने के लिए फिर से अदालत से रुजू किया गया था और इसी सिलसिले में ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान भी ख़तो किताबत हुई थी और गवर्नर की जानिब से भी सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया था जिसमें हल्फ ना लेने के हवाले से आइनी वजूहात दर्ज थी और आज लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और गवर्नर पंजाब को हिदायत की है कि वो खुद हल्फ लें या किसी को नामजद करें कि वो नए वज़ीर आला से हल्फ ले सकें। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताएगा, इस हवाले से अभी आपने बताया कि तहरीरी फैसला भी जारी किया जाएगा, कब तक? लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर फकीह की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और इस तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि जो हमजा शहबाज से मुतल्लिक चीफ गवर्नर पंजाब कल तक उनके ओहदे का हल्फ लें और अगर जो गवर्नर पंजाब ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर हल्फ नहीं लेना चाहते तो वो इस हवाले से किसी और फर्द को इस मामले पर नामजद करें। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में ये कहा कि 25 रोज से सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है, पूरा निज़ाम मफलूज है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। गुज़श्ता रोज अदालत के रूबरू एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये कहा था कि अदालत को सदर पाकिस्तान के मामलात में
मदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने उस पर कहा था कि अगर मदाखलत का इख्तियार नहीं है तो क्या बताएं, अगर एक आईनी बहरान पैदा हुआ है तो हम खामोश होकर बैठ जाएं, कुछ ना करें। पिछले 25 रोज से सदर पाकिस्तान इस मुल्क के सरबराह हैं, उन्होंने इस आईनी बहरान पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए, अदालत को ये बताया जाए। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत के सामने बेबस दिखाई दिए और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मजीद इसमें ताखीर नहीं की जा सकती। अब अगर गवर्नर पंजाब भी हेल्प नहीं लेना चाहते, और इस हवाले से जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने ये कहा कि गवर्नर पंजाब ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और इसमें धांधली की गई है, अरकान को जबरदस्ती होटलों में बंद किया गया है, तो इसीलिए गवर्नर पंजाब हेल्प नहीं ले रहे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, हम ये नहीं जानते कि इलेक्शन दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमजा शहबाज के वज़ीर आला मुंतखब होने से मुतल्लिक डिप्टी स्पीकर को जो पावर दी गई थी उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब ये हेल्प होना है। तो अदालत ने कल ये फैसला महसूस किया था, तो अब चीफ जस्टिस की जानिब से मुख्तसर फैसला ये सुनाया गया है और हमजा शहबाज से हेल्प देने के हवाले से अदालत ने यह कहा है कि कल तक गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से हेल्प लेने से मुतल्लिक इक़दाम करें, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से हेल्प नहीं लेना चाहते, अगर उनकी कोई जाती वजूहात हैं तो फिर वो किसी और फर्द को हेल्प लेने के लिए नामजद करें। जी मोहम्मद अशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। लियाकत अंसारी, बताइएगा, आज बाकायदा तौर पर लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से फैसला तो सुना दिया गया है, कुछ पस मंज़र बताइएगा। अप्रैल का आगाज़ होते ही उस्मान बुज़दार मुस्ताफ़ी हो गए, उसके बाद हमने पंजाब असम्बली में देखा स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी आमने सामने आए और नए कायदे-ए-वान का इंतखाब तो हो गया, लेकिन हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो इल्तवा का शिकार हो गई। क्या कुछ होता रहा इस महीने में? देखिए, 1 अप्रैल को जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से ये मामला शुरू हुआ और फिर जो है उसी रोज जो है वो गवर्नर पंजाब उस वक्त के जो सर्वर है उन्होंने इस्तीफा कबूल किया। 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया जिसमें कागजात नामजदगी जमा हुए और 3 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास हुआ जो हंगामा राई की नजर हुआ और फिर इजलास जो है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया, जिसके बाद देखा गया कि 6 अप्रैल का इजलास जो है उस पर भी तनाज़ा पैदा हुआ और इजलास 16 अप्रैल को हुआ और फिर 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के ऐवान में जो हंगामा राई और जो पहले डिप्टी स्पीकर तशद्दुद का निशाना बने उनको जो है उन पर लोटों की बरसात हुई और फिर उसके बाद जो है जो स्पीकर पंजाब असम्बली जो परवेज आई है वो भी तशद्दुद का निशाना बने और इस तरह ये इंतखाबी अमल जो है एक लड़ाई झगड़े के अमल में मुकम्मल हुआ और हुकूमती अरकान ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि डिप्टी स्पीकर ने जो है वो गैलरी से खड़े होकर वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करवाया और वो अपनी चेयर पर आए नहीं, हाउस के अंदर आई नहीं। पुलिस ने जो है वो आई की लॉबी को बंद रखा और जो दूसरे अपोजिशन अरकान थे उनको वोट कास्ट करने का हक दिया, तो वो सारा मामला वहां पर हुआ। उसके बाद जो है वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने जो है वो पहले हेल्प लेने से इनकार किया, उसके बाद जो है उनको दोबारा जब हदायत जारी की गई तो उन्होंने एक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर एक मुकम्मल 6 शफायत पर मबनी जो है वो चार्जशीट फ्रेम करती जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी अमल जो है वो साफ अंदाज से नहीं हुआ। सदर ममलकत ने वही जो चार्जशीट थी वही लेटर जो है उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की 2 दफा सदर ममलकत को एडवाइस जारी कर चुका है कि गवर्नर पंजाब को या किसी और शख्सियत को पाबंद किया जाए कि वो हेल्प के लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे, लेकिन सदर ममलकत की दोनों जानब से जो उन्हें एडवाइस मिली थी उन पर कोई अमल नहीं हुआ। 2 दफा गवर्नर पंजाब जो है वो रिफ्यूज कर चुके हैं हेल्प लेने से। बहरहाल आज गवर्नर पंजाब जो है वो अदालत के बाद से दोबारा जो है वो गवर्नर हाउस आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। गवर्नर पंजाब ने आज हाईकोर्ट के फैसले का जो अभी थोड़ी देर पहले आया उसकी रोशनी में अपनी कानूनी और लीगल टीम को जो है वो तलब कर लिया और एक बार फिर वो मुशावरत करेंगे कि आप उन्होंने आइंदा लाहेमल क्यों क्या इख्तियार करना है। जहाँ तक जो गवर्नर पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहीं पर बदसूर बरकरार हैं। उन्होंने जिन खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी
आर्मी को खत लिखा था, उसके तनाज़ुर में कोई ऐसा नई डेवलपमेंट नहीं हुई कि जिससे हम कह सकें कि उनके ताल्लुकात दूर हो गए हों, या जिन बुनियादों पर वो स्टैंड लेकर जो है वो हल्फ नहीं लेना चाहते थे वो उसी तरह बदस्तूर कायम है। लेकिन अब देखना है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह उनको 28 अप्रैल की जो है वो डेडलाइन दी है, अब अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत के बाद वो इस फैसले पर अमल करते हैं या फिर जो है वो कोई नया जो है वो कानूनी जो है वो अब जो मुश्किल हैं उसमें जाकर जो है वो अपील का हक इस्तेमाल करते हैं या कुछ और तरह का रास्ता इख्तियार करते हैं। यह भी कहना कबल वक्त है, लेकिन गवर्नर पंजाब उमर सरफराज की मैंने अपनी मुशावरत भी तलब कर ली है और आज वो गवर्नर हाउस की जो है वो रीज्वाइन कर रहे हैं सर्विस अस्पताल में 3 दिन ज़ेरे इलाज करने के बाद। तो यूं ये जो बहरान है एक बार फिर गवर्नर पंजाब की कोर्ट में आ गया है। सदर मुमलिकत और गवर्नर दोनों जो है वो स्टेज पर नजर आते हैं कि वो इस हवाले से हल्फ नहीं लेना चाहते नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से, और इस हवाले से जो सादिक संजानी का ऑप्शन आया था कि उनसे जो है वो हल्फ ले लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस भेजी थी और उनको नामजद किया था कि आप जो है वो 4 बजे सादिक संजानी को नामजद करें कि वो लाहौर में गवर्नर हाउस में हल्फ लें। तो ये हफ्ते के रोज ये एडवाइस जारी हुई थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो यूं हुकूमती जो तहरीके इंसाफ जो है वो पंजाब में जो है इस वक्त सही। तो गवर्नर पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहेगा। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 हफ्ते से ज़्यादा होने को आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें, इमरान नियाजी की ज़ाती गुलामी से निकलें। हमजा भाई ये बताइएगा, आपकी हलफ ना लेने में कोई एक बंदा कौन है जो रुकावट डाल रहा है? मेरा ख्याल एक ही आदमी है जिसने आइन और कानून को पामाल किया और लोगों को तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो, और उसका नाम इमरान नियाजी है, जो कौमी मुजरिम है जिसने आवाम को धोखा दिया। लीगी रहनुमा तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आर्टिकल 103 सब आर्टिकल 5 है उसमें ये बात दर्ज है कि जो गवर्नर है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाने का पाबंद है। अंग्रेजी का लफ्ज़ शैल इस्तेमाल किया गया है, उसको स्वाब दीदी इख्तियार नहीं दिया गया। उसमें ये दर्ज है कि जैसे ही वज़ीर आला का इंतखाब हो उसके फ़ौरन बाद हल्फ लेना लाजिम है। उसके साथ साथ आज अदालत आलिया ने सदर पाकिस्तान को भी ये ताकीद की है कि वो आइन की मंशा को, आइन की प्रोविजंस को इन्फोर्स करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नर साहब आइन की तशरीह अपने ताईं कर रहे थे, अदालत ने आज उसको गलत करार दिया है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज या कल तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद होगी और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आला हल्फ इंशाल्लाह लेंगे। पिछले 25-26 दिनों से पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है, पंजाब में कोई काबीना नहीं है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। और ये सिर्फ इमरान अहमद नियाजी साहब ने एक जिद लगाई जिसके तहत इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी थी। उसके बाद हल्फ लेने से जो रूगर्दानी की गई आइन के आर्टिकल की और हल्फ नहीं दिया गया, वो भी आइन से रूगर्दानी थी। और जब आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी होगी, आइन की पामाली होगी, कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ये हम पुरअमन लोग हैं, हम अदालतों का रुख करते हैं, अदालतों का एहतराम है। आइन एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हम अदालत के दरवाजे पर आए। मगर ये अफसोसनाक अमर है कि पिछले हाई कोर्ट के ऑर्डर को सदर पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। हालांकि वज़ीर आज़म की एडवाइस बड़ी क्लियर थी
कि उस पर अमल दरामद कराया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब करवाई जाए और 9 मुंतखब वज़ीरा से हल्फ लिया जाए। अब आज जब अदालत ने एक टाइम फ्रेम खुद तय कर दिया और ये बता दिया कि 28 को यानी कल या उससे पहले ये हल्फ देने के पाबंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब गवर्नर के पास और सदर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बची। मजीद बहानेबाजी नहीं चलेगी, आइन शिकनी नहीं चलेगी, कानून को पामाल किए जाने का सिलसिला इंशाल्लाह बंद होगा। आज तारीखी दिन है, अल्लाह ताला के फजल से आइन का भी बोलबाला हुआ है, कानून की भी इज्जत आज बहाल हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे। और अब मजीद किसी भी गवर्नर के पास, किसी भी स्पीकर के पास, किसी भी सदर के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी करें या आइन को पामाल करें। और गवर्नर साहब से मेरी इस्तदा है, आपके खिलाफ एडवाइस जा चुकी, इज्जत से घर चले जाएं। क्यों ये 5-6 दिन गवर्नर हाउस में ऐश इशरत से रहना चाहते हैं? आप भले आदमी हैं, भला तो मैं नहीं कह सकता, भले आदमी होते थे, अब आप भले आदमी नहीं रहे, मगर फिर भी आपको एक आइन ने तरीक़ेकार बताया है कि जब आपके खिलाफ एडवाइस आ जाए तो आपको घर चले जाना चाहिए। आपके पास इखलाकी जवाब नहीं बचा तो गवर्नर साहब मेहरबानी करें, आप अपने घर चले जाएं, वरना कल तो जाना पड़ेगा। और जो आपने गवर्नर हाउस को साजिशों का मरकज़ बनाया, जो आइन शिकनी का मरकज़ बनाया, उससे गवर्नर के ओहदे की भी बेतौकीरी हुई है, गवर्नर हाउस की भी बेतौकीरी हुई है और सदर पाकिस्तान ने भी ये साबित किया कि वो पाकिस्तान नहीं, वो इमरान खान के वफादार हैं। बहुत शुक्रिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। सहरी और इफ्तारी के औकात में भी बिजली की आंख मचोली जारी। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में लेस्को को 1050 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। सहरी और इफ्तारी के औकात में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब है। लाहौर में लेस्को को 1050 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, तो शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब है। सहरी और इफ्तारी के औकात में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। फैसलाबाद में बिजली की तलब और रसद में बढ़ते फ़र्क से जहां घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है, वहीं सनती सारिफीन को भी बिजली की तवील बंदिश से माली मुश्किलात का सामना है। नईम कैसर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सनती शहर फैसलाबाद भी बदतरीन लोड शेडिंग की जद में है। शदीद गर्म मौसम में फेस्को रीजन में बिजली की तलब 2400 मेगावाट जबकि रसद सिर्फ 1900 मेगावाट है। 500 मेगावाट के शॉर्टफॉल के बायस शहरी और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि इंडस्ट्रियल इलाकों में भी 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है, जिसकी वजह से पावर लूम्स मालकान ने एक शिफ्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जिससे ईद से कबल मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। लोड शेडिंग इन्नी हो गई है या खीर हो गई है, ईद सिर ते आ कोई हालात नहीं है, बच्चों के कपड़े किट्ठों लेने आ, घर का सर्कट कितों महंगाई इन्नी है। लोड शेडिंग इन्नी होण डई आ ते बच्चों के घर दे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, रुदे आए आ, ईद आई है, जुतियाँ कपड़े कितों लैके दईए, इन्नी महंगाई है। तो पावर लूम्स की बंदिश के बायस कपड़ों के आर्डर्स मुतासर हो रहे हैं। लूम्स मालकान का कहना है लोड शेडिंग का बहरान संगीन होता जा रहा है, आर्डर्स तैयार ना हुए तो मजदूरों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। 4 घंटे कम से कम गैर एलानी लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से कम एक शिफ्ट जो है हमारी पावर लूम इंडस्ट्री की, बल्कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो बंद हो जाती है और हमें ईद तक अपने आर्डर्स हमने फुलफिल करने हैं, क्योंकि उसकी पेमेंट मिलेगी, हमने ईद पे अपने वर्कर्स को तनख्वाहें देनी है। लोड शेडिंग की वजह से एक तरफ मजदूरों को बच्चों की ईद खराब होने की फिक्र सता रही है, तो दूसरी जानब घरेलू सार्फिन और ताजर भी लोड शेडिंग से परेशान हैं। जहां महंगाई की भरमार से मजदूर परेशान है, तो वहीं लोड शेडिंग के बेकाबू सिलसिले से मजदूर का रोज़गार भी छिन रहा है और पावर लूम मालकान का ईद सीज़न भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरांवाला में भी डीजल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान हैं। किसानों की बड़ी तादाद सियालकोट रोड पर वाक़े PSO पंप पर डीजल के हसूल के लिए ट्रॉलियों पर पहुंच गए। इसी हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से। देखिए, डीजल महंगा होने की अफवाहों के बाद गुजरांवाला के बेशतर पेट्रोल पंप पर
डीज़ल की जो है वो सप्लाई रोक दी गई है, जिसके बायस जो किसान हैं वो इस वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि आजकल जो है वो गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है और गंदम की कटाई में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो डीज़ल पर चलती है। डीज़ल ना मिलने के बायस किसान काफ़ी परेशान है। इस वक्त गुजरांवाला में सिर्फ पुलिस पेट्रोल पंप सियालकोट रोड पर मौजूद है, जहाँ पर डीज़ल की जो है वो दिया जा रहा है, जिसके बायस बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो गाड़ियों में बड़े बड़े ड्रम लेके आए हैं, जिनमें वो डीज़ल भरवा कर लेकर जा रहे हैं। 4 से 5 घंटे तवील कतार में खड़ा होने के बाद जो है वो इनको डीज़ल मिल रहा है। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है, कटाई का सिलसिला जारी है, डीज़ल ना मिलने के बायस कटाई जो है वो तखीर का शिकार हो रही है। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो डीज़ल की ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें बिला तातुल जो है वो डीज़ल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं नदीम खान, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुजरांवाला में 300 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं और जहाँ पर डीज़ल वाफर मिकदार में मौजूद है, जो लोग ज़हीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवाई जाएगी। जी। ओगरा की तेल कंपनीज को ईद उल फितर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तेल कंपनियां ईद के पहले दिन के अलावा अपने ऑयल डिपोज और तनसीबात को ऑपरेशनल रखें, ये कहा गया ओगरा की जानिब से। और तेल कंपनीज को शिमाली हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में इजाफा करने की हिदायत की गई है और साथ ही साथ मोटरवेज, हाईवेज और सियाहती मकामात पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए, ये भी कहा गया है ओगरा की जानिब से। ओगरा की तेल कंपनियों को ईद उल फितर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तेल कंपनियां ईद के पहले दिन के अलावा अपने ऑयल डिपोज और तनसीबात को ऑपरेशनल रखें, ओगरा की जानिब से हिदायत की गई है। ये भी कहा गया है कि तेल कंपनियों को शुमाली हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में इजाफा किया जाए, मोटरवेज, हाईवेज और सियाहती मकामात पर बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सीवरेज के मुख्तलिफ मनसूबों पर जारी काम ठप कर दिया गया है, जिसकी वजह से सीवरेज के मसाइल बढ़ने के साथ शहरियों की सफरी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। देखते हैं जाम बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस वासा की तमाम स्कीमों पर जारी काम ठप कर दिया गया है, जिसकी वजह से 1300 किलोमीटर की बोसीदा लाइनों में से सिर्फ 400 किलोमीटर की लाइनें ही तब्दील की जा सकी हैं, जिससे मौजूदा सूरत हाल में सड़कें बैठने का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसका शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर बोसीदा लाइनों की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। 2 साल से नवापुर रोड पर सीवरेज का काम जारी है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। पूरे रोड को इन्होंने बेकार कर दिया है। रोड को जो है ना बंद हुआ है, कारोबार ठप है, दुकानों के किराए हैं तो वो नहीं दे सकते हैं। एमडी वासा का मुवक्कफ है कि मौजूदा सूरत हाल में रिकवरी टारगेट पूरा न होने से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना ही मुश्किल हो गया है और अगर हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट ना दी तो रवां साल कोई भी नई और पुरानी स्कीमें मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। इंतहाई नाकाफी है। हमने उनके एडिशनल डिमांड ऑफ फंड भेजी है ताकि हमारे काम हो जाए। मुल्तान मेन शहर के अंदर हमारे बहुत सारे इलाकों में सीवरेज स्कीम पे काम हो रहे हैं। वासा बिलों की मद में मैप्को का 1.5 अरब रुपए का नादहिंदा हो चुका है और फंड्स की अदम दस्तयाबी से महकमे का माली बहरान मजीद बढ़ गया है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सीवरेज के मुतअद्दिद मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, जिससे शहरी भी परेशान हैं। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सिंध में दादू, नवाबशाह, मिट्टी, सखर और दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बलोचिस्तान में ज़ियारत, नुकंडी और तुर्बत में भी मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कराची में मौसम गर्म है। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी का जोर शहर में 1 मई तक बरकरार रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिया फिरोज खान से। जी जनाब, शहर क़ायद शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ये शदीद तरीन गर्मी है, जबकि मौसम का हाल बताने वाले ये भी कहते हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं वो दोपहर 12 बजे से 3 बजे का ये दौरानिया होता है, जब दर्जा हरारत बढ़ते हैं और गर्मी की शिद्दत का एहसास ज़्यादा होता है और हवा में नमी का तनासुब बढ़े रहने के सबब गर्मी की शिद्दत का एहसास 4 से 6 डिग्री ज़्यादा किया जाता है।
ताहम शहर का मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम यूं ही गर्म और मरतूब ही रह सकता है और शाम में जब समंदरी हवाएं चलती हैं तो वो एक सुकून का एहसास दिलाती हैं। महकमा मौसमियात बताते हैं कि शहर कायद में फ़िलहाल तो कोई हीट वेव नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात से भी आगाह किया है कि 28, 29, 30 और 1 मई को जो है वो शहर का दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कराची के हवाले से महकमा मौसमियात यही बताते हैं कि शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा, जबकि कल भी शहर का जो दर्जा हरारत होगा वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कल के बाद से जो है शहर का दर्जा हरारत कुछ बढ़कर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँचने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी।